नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत टेस्ट सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर का। टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट सीरीज 2 हम लोगों ने पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज 3, 30 क्वेश्चन का होगा, जो कि एसटेट या सीटेट या यूपीटेट या एमटेट किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने से हमें इस बात की जानकारी हो पाती है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन जो है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसरी तंत्रिका तंत्र पहला ऑप्शन है, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संचालन प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संचालन प्रक्रिया। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चूंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था का वर्णन किया, जिसमें एक संवेदी संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया, जिसमें 7 से 11 वर्ष तक का वर्णन किया है। 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया, जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संचालन प्रक्रिया के में जो है बालक तार्किक रूप से चिंतन करता है, तार्किक रूप से सोचता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। एक अध्यापक की भूमिका जो है, पहला ऑप्शन है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास। दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रम को उसकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। तीसरा ऑप्शन है दोनों। तो व्यक्तिगत भिन्नता के मिलन के संबंध में पूछ रहा है, अध्यापक की भूमिका दोनों होना चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का भी प्रयास होना चाहिए और व्यक्ति आधारित जो पाठ्यक्रम है उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार समझने की कोशिश, दोनों होना चाहिए। सही आंसर सी हो जाएगा। इंडिविजुअल चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, वर्ब्स स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो बच्चा की आईक्यू क्या होगा? आईक्यू के बारे में हम लोग जानते हैं कि मेंटल एज अपॉन रियल एज होता है और रियल एज इंटू 100 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो मेंटल एज कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष और रियल एज 4 वर्ष इंटू 100 हम लोग जानते हैं। काटेंगे इसको, 25 होगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125। आंसर हो जाएगा 125। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, 64 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन उपागम नहीं है? तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन उपागम नहीं है? पहला ऑप्शन है वार्तालाप कौशल, दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, तीसरा है परियोजना कार्य, चौथा है मौखिक प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए सही उपागम नहीं है। क्योंकि बहुविकल्प में ऑप्शन दिया जाता है और इस ऑप्शन में से हम एक चुन लेते हैं। कभी कभी बच्चा अपने मन से भी लगा देता है, आंसर नहीं पता होता है तो एक उसमें से किसी में भी लगा देता है। तो ये रचनात्मक निर्धारकों के लिए सही उपयुक्त नहीं है। सही आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप
उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, जब चाहे पढ़ाएंगे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर होगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा इसे पढ़ाएंगे, क्योंकि अति मेधावी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य, पहला ऑप्शन है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना। दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। तीसरा ऑप्शन है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। चौथा ऑप्शन है छात्र के कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो नैदानिक परीक्षा जो होती है वो जो है सबसे उपयुक्त होगा कि अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। निदान किया जाता है, कारण पता होगा तभी तो निदान किया जाएगा ना। नैदानिक परीक्षा है तो अकादमिक कठिनाई, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ के कारण का पता लगाएंगे, फिर उसका निदान किया जाएगा। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह जो है पहला ऑप्शन है B.N. झा, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा है डेविस, चौथा है वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर होगा स्किनर ने कहा था। याद रखना है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो सही अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो हिंदी अक्षरों को पहला ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष की आयु में, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष की आयु में, चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की आयु में बच्चा जो है हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का मापन जन्मदाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टर्न, दूसरा है बीने, तीसरा है टर्मैन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा टर्मैन को माना जाता है आईक्यू का मापन का जन्मदाता। आईक्यू मापन का जन्मदाता टर्मैन को माना जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्लेशिया है। एक्लेशिया पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो एक्लेशिया जो है एक डिजीज़ है, ये मेंटल डिजीज़ साइकोलॉजी का। तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, पढ़ने की अक्षमता को एक्लेशिया कहते हैं। इस पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो पढ़ेंगे, मतलब मैं डाल दूंगी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। विकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्लेशिया क्या होगा? पढ़ने की अक्षमता को एक्लेशिया कहते हैं। ये सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष पूछ रहा है। 1947, 1920, 1940, 1900। तो इसका सही आंसर 1900 माना जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष जो है 1900, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण जो है क्यों कराए जाते हैं? मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, बहरे बालकों की पहचान के लिए। तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा कि प्रमापीकृत परीक्षण जो कराया जाता है, जांच जो किया जाता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। बी नंबर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो पियाजे की औपचारिक पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है औपचारिक। तो कौन सा होगा? डी नंबर सही आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं दोस्तों कि पियाजे से जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पियाजे के बारे में, जो औपचारिक संक्रियात्मक है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है या उनकी अवस्था के बारे में पूछा गया था। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्था है उसको याद रखना है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितनी होती है?
जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ 11 से 120, 81 से 110, 71 से 80 और 71 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ बुद्धि वाले बालक का जो है 71 से कम होता है, डी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? पहला है 150, दूसरा है 280, तीसरा है 390, चौथा है 460। तो गर्भ में विकसित होने में बालक को जो है 280 दिन लगता है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है 6 पौंड, 7 पौंड, 8 पौंड, 9 पौंड। नवजात शिशु जो होता है उसका भार जो है 7 पौंड होता है, सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हम लोग जानते हैं थर्नडाइक है, इसका सही आंसर सी नंबर होगा। बुद्धि चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था थर्नडाइक के बारे में, बहुकारक सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, वॉव्स स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं बुद्धि चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में? पहला वैदिक काल में, दूसरा है बौद्ध काल में, तीसरा मुगल काल में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार जो है वैदिक काल में किया जाता था, इसका सही आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर और चौथा है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर। तो निचली कक्षाओं के शिक्षण की जो खेल पद्धति है ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ये खेल प्रशिक्षण। तो खेल पद्धति तो सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षण कराना प्रायः क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, लाभकारी हो या हानिकारक वह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा। सामान्य परिपक्वन यानी नॉर्मल मैच्योरेशन से पहले जो है प्रशिक्षित कराना प्रायः इस बात पर निर्भर करता है कि चाहे वो लाभकारी हो या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक भूमिका, अग्रोन्मुखी भूमिका, सहानुभूतिपूर्ण भूमिका या तटस्थ भूमिका? तो अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए। पहले बच्चा अगर पढ़ने बैठ रहा है तो उसके साथ माता पिता को भी बैठना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए, ताकि चूँकि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो इस तरह से अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए माता पिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है? वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में, तीसरा है सभा सागर में और चौथा है घर में। तो विद्यालय में और कक्षा पर्यावरण में जो है संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पृथक पृथक की बात हो रही है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है उसके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उसके समकक्षों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो जो पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्ति के प्रति जो बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः निर्धारित होती है उनके माता पिता यानी अभिभावकों की अभिवृत्ति पर होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों, वंशानुक्रम एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण
इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए जो है बेहतर किसे मानते हैं हम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है बेहतर होता है। तो सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे बेटर जो है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेदनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, और डी नंबर है सान्निध्य की आवश्यकता। तो यहाँ पे देखिए नहीं है पूछा है, तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। आंसर ये बेस्ट ऑप्शन अब चुनना होता है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन डी है कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। खेलना तो इससे बच्चा सहनशक्ति का विकास होता है बच्चा में। दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीरीज 4 पढ़ेंगे, इसका टेस्ट सीरीज़ 4। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज़ 1, 2 का आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।